Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel. How to write molecular formula का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या थे, कैसे हम लोग कटायन की नेमिंग करते हैं, कैसे एनाइन की नेमिंग करते हैं, किस आइटम पे प्लस चार्ज होता है और कितना प्लस चार्ज होता है, किस आइटम पे नेगेटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेमिंग कैसे, एनाइन की नेमिंग कैसे करते हैं, कटायन, ये सब हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग उसका एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि उस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नहीं देख पाए थे, इसलिए आज हम लोग उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अमेजिंग सेशन, एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों आप लोग को मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आई होप आप लोग लर्न भी कर लिए होंगे सारे फार्मूले, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, फास्फोरिक एसिड का H3PO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, नाइट्रस एसिड का HNO2, सल्फ्यूरस एसिड का H2SO3। ये सब आप लोग नेमिंग नेमिंग और फार्मूले याद किए होंगे। अब आप लोग को ये भी मालूम होगा कि जब इक एसिड से आता है तो एट एट बनता है, क्या एनाइन। जब एनाइन आपका इक एसिड से फॉर्म होता है तो उसमें एट लगता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का एनाइन सल्फेट होता है, सल्फ्यूरस एसिड का एनाइन सल्फाइट होता है, नाइट्रस का नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट का नाइट्राइट क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट होता है, एसिटिक एसिड का एसिटेट होता है। आप लोग ये सब कुछ प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए कितना माइनस का चार्ज आएगा, जितना वो H प्लस डोनेट करेगा उतना ही इस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा। जैसे H3 हो, ये आपका हो गया, ये नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रेट आया। ऐसे आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है। अब इसका एनाइन क्या होगा बच्चों? हाँ प्लीज टेल मी। यस, क्या CH3COO नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो केवल ये H प्लस का डोनेट होता है, यहाँ से H नहीं जाता है, इसलिए इस पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये एसिटेट हो गया। क्यों? क्योंकि एसिटिक इक है तो ये एसिटेट हो जाएगा। अब हम लोग आप कुछ फार्मूले राइट करते हैं। ये आपका क्या है बच्चों? एसिटेट है। इसी तरीके से आप लोग सभी लर्न कर लिए होंगे। आयरन पे बच्चों टू टाइप का प्लस चार्ज होता है, एक प्लस है और ये फेरस है। जब ग्रेटर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग इक बोलते हैं, जब लेस होता है तो उसको हम लोग अस बोलते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू चार्जेस में है ये। तो ये इक एसिड और ये इक फेरिक आयन और ये फेरस आयन। इस तरीके से कॉपर पे भी मैंने दो बता दिया था बच्चों आपको, +1 और +2। ये क्यू प्लस है और ये क्यूप्रिक है, ठीक है। इसी तरीके से टिन पे बच्चों दो का होता है, +2 और +4। तो ये आपका स्टेनस है और आपका स्टेनिक है। इस तरीके से आप लोग याद किए होंगे आई होप। चलिए अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं बच्चों। देखिए हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम लोग वहां पे सीख चुके थे। अब आज जैसे हम लोग को फार्मूला लिखना है बच्चों, एल्युमिनियम नाइट्रेट। किसका बच्चों? एल्युमिनियम नाइट्रेट का। देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, एल्युमिनियम नाइट्रेट। बहुत आसानी से लिख लेंगे आप लोग। एल्युमिनियम कितना चार्ज बच्चों? 3+ का। ये देखिए नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये हो गया। कैंची चला दीजिए और आप लोग इसका फार्मूला लिख दीजिए। जब ये पॉलीनाइन होता है जहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा के इसको लिखेंगे, ये आपका एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया। आइड आ गया तो एल्युमिनियम नाइट्राइड। बच्चों ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड नाइट्राइड स्टेट पे हो, जैसे N3-, ये क्या है आपका? नाइट्राइड। एल्युमिनियम पे तो आप लोग जान ही गए, Al3+ का चार्ज, नाइट्राइड पे 3 नेगेटिव का चार्ज नाइट्रोजन पे। अब आप देखिए दोनों का इक्वल है, किसी की लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे इसको चिपका दीजिए। ये आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से किसी ने कहा नहीं मुझे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का चाहिए, नाइट्राइड आइट आइट नाइट्राइट, यहाँ पे आइट है, यहाँ पे आइट था, आइट है, नाइट्राइट आइट। जब अस से आता है नाइट्रस, नाइट्रस का फार्मूला ये था बच्चों, अब अस से आएगा तो ये नाइट्राइट हो जाएगा। ये नाइट्राइट का फार्मूला हो गया। और ये NO2 नेगेटिव, एल्युमिनियम नाइट्राइट, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया एल्युमिनियम नाइट्राइट का।
इसी तरीके से सोडियम नाइट्राइट किसी का भी कहेंगे आप लोग तुरंत लिख देंगे। कैसे? ऐसे सोडियम नाइट्रेट, मैं तीनों एक साथ लिख दे रहा हूँ। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट। जब बच्चों आपको अच्छे से याद होगा उतने अच्छे से आप लोग फार्मूले राइट कर पाएंगे। सोडियम नाइट्राइट, देखिए बच्चों 8NO3, सोडियम पे प्लस चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, दोनों को चिपका दीजिए, क्या हो जाएगा? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्राइट, आइट NO2 पे सिंगल का चार्ज होता है और इस पर भी सिंगल का चार्ज, दोनों को ऐसे लिख देना है सोडियम नाइट्राइट। नाइट्राइड Na प्लस, ये आपका ये नाइट्राइड है, चिपका दीजिए, आ जाइए 3 आप यहाँ पे और एक N, बस ये आपका किसका बच्चों? सोडियम नाइट्राइट का, ये आपका सोडियम नाइट्राइट का, ये आपका सोडियम नाइट्रेट का। ऐसे आप लोग राइट कर पाएंगे। और देखते हैं हम लोग कैल्शियम फास्फेट। क्या बच्चों? कैल्शियम फास्फेट किसका चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम पे चार्ज कितना बच्चों? 2+, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का है। फास्फेट का फार्मूला PO4 3 नेगेटिव। अब बच्चों आपको ये तो याद ही होना चाहिए फास्फेट का फार्मूला और कितना चार्ज, तभी ये फार्मूले लिख पाएंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल टू राइट दिस फार्मूला। आप लोग ये फार्मूला नहीं लिख पाएंगे। अब इसको क्या करना है? कैंची चलाना है, चला दीजिए। आ जाओ 3 तुम इधर, ये 3 इधर आएगा, ये 2 इधर जाएगा। यहाँ पे पॉली एटम है तो छोटा ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। ये किसका फार्मूला हो गया बच्चों? कैल्शियम फास्फेट का। अगर मान लीजिए किसी ने कहा, क्या कहा कि कैल्शियम फास्फाइड का लिखिए, तो फास्फाइड, तो फास्फाइड का पहले आप लोग फार्मूला लिखेंगे HPO3 2 नेगेटिव। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? Ca, अच्छा कैल्शियम पे 2+ चार्ज, दोनों का इक्वल है, किसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्राइट, कैल्शियम नाइट्राइट, कुछ भी कहीं आप लोग तुरंत लिख सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों? Cl नेगेटिव, ये क्लोराइड और एक कैल्शियम, तो आप मिला दीजिए Ca। यहाँ पे वन इसका लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 2 यहाँ पे लिखेंगे, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। कैसे? Cl पे हम लोग यहाँ से निगेटिव, इसका प्लस, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम बाप 2+ चार्ज, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, दोनों पे इक्वल है, चिपका दीजिए, आपका क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। ये आपका बेरियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। कितना इजी है, बस आपको फर्स्ट वीडियो, इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होगा तो आप लोग ये नेम लिख पाएंगे। जैसे ही आपको किसका लिखना है बच्चों, मान लीजिए किसी ने कहा आप लिखिए किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम पे Ca2+, कार्बोनेट पे CO3 2 नेगेटिव, दोनों पे इक्वल है, चिपका दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने कहा, क्या कहा? सोडियम कार्बोनेट लिखिए, सोडियम पे Na+ का चार्ज, कार्बोनेट पे CO3 का चार्ज, चिपका दीजिए। कैसे? कैंची चला के लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिफरेंट है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसी तरीके से किसी ने कहा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम K+ नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये आपका क्या हो गया बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों का इक्वल है, किसी की लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, इसका फार्मूला लिखना है बच्चों। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? अमोनियम आयन, अमोनियम आयन क्या होता है बच्चों? NH4+, ये किसका फार्मूला है बच्चों? अमोनियम आयन का। अब किसी ने कहा, क्या कहा? अमोनियम क्लोराइड लिखिए, क्या? अमोनियम क्लोराइड, तो हम लोग कहेंगे बस ये लीजिए
दोनों का इक्वल है, चिपका दीजिए NH4Cl। किसका फार्मूला? अमोनियम क्लोराइड का। किसी ने कहा नहीं हमें तो अमोनियम सल्फेट का चाहिए। किसका? सल्फेट। कौन सा सल्फेट? अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव, अमोनियम पे आप लोग को पता ही चल गया NH4 प्लस। यहाँ पे 2 ला दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जब एक पॉली एटम होते थे, यहाँ पे हम लोग छोटा ब्रैकेट लगा के 2 आ गया। कहाँ से आया? इसका 2, SO4 1 तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। क्या होगा बच्चों? अमोनियम सल्फेट। एक आपको बच्चों उस वीडियो में छूट गया था बताने के लिए, कौन सा? नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बच्चों? OH पे -1 चार्ज, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अब किसी ने कहा बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड बताइए, तो सोडियम पे चार्ज कितना बच्चों? Na प्लस। हाइड्रोक्साइड पे अभी भी बताया OH माइनस, दोनों पे इक्वल है, चिपका दीजिए, ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस का, दोनों को चिपका दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसी ने कहा नहीं हमें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। अमोनियम का भी फार्मूला बताया गया है NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, दोनों पे सेम है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, चिपका दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसी ने कहा नहीं हमें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना बच्चों? मैग्नीशियम का सिंबल Mg, चार्ज कितना? 2 प्लस। मांगे पे कितना? +2 चार्ज। बेटा मांगे कार स्कूटर सभी पे +2 चार्ज। हाइड्रोक्साइड पे -1, याद हो गया, चिपका दीजिए, कैंची चला दीजिए, OH का होल प्लस, ये पॉली एटम है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसी ने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम Ca2 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, Ba2 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, क्या हो गया बच्चों? BaOH का होल प्लस। इसी तरीके से आप लोग सारे फार्मूले ऐसे लिख सकते हैं। किसी ने कहा नहीं हमें तो फेरिक क्लोराइड का चाहिए। किसका? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड की कहा गया बच्चों, तो आयरन पे कितना चार्ज? +3 का, और क्या? तो यहाँ पे क्या लिखने हैं? क्लोराइड Cl नेगेटिव, कैंची चला दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, Cl3। फेरिक क्लोराइड कहे नहीं फेरस क्लोराइड, तो फेरस में Fe पे कितना चार्ज? 2 प्लस चार्ज, क्लोराइड पे -1 का FeCl2, ये आपका फेरस क्लोराइड है, आपका फेरिक क्लोराइड है। किसी ने कहा नहीं हमें तो फेरिक सल्फेट चाहिए, फेरस सल्फेट चाहिए, तो हम लोग कहेंगे रुको अभी मैं बताता हूँ। फेरिक सल्फेट एंड फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट बच्चों कितना चार्ज? 3 का प्लस, क्यों? क्योंकि ई है। सल्फेट पे कितना? SO4 2 नेगेटिव, कैंची चला दीजिए, आपका फार्मूला तैयार। कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा? 3 जाएगा, ये आपका क्या होगा? फेरिक की फेरस +3 है, तो ये फेरिक सल्फेट। किसी ने कहा नहीं फेरस सल्फेट, लीजिए फेरस सल्फेट, फेरस 2 का प्लस, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, कैंची चलाने की जरूरत नहीं, क्यों? दोनों इक्वल, चिपका दीजिए, ये आपका फेरस सल्फेट हो गया। केवल चिपकाना है। फेरिक का मतलब 3 का प्लस चार्ज होता है, सल्फेट का मतलब SO4 2 नेगेटिव होता है। कैंची चला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाम तैयार। इसी तरीके से देखिए बच्चों, कह रहे हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड पे 2 नेगेटिव, फेरिक पहले लिखेंगे तो 3 प्लस, कैंची चलाइए, फार्मूला पा जाइए, फेरिक ऑक्साइड। कह रहे नहीं मुझे तो फेरस ऑक्साइड चाहिए, तो फेरस +2, दोनों का इक्वल, चिपका दीजिए, किसी की लिखने की जरूरत नहीं है, आपका फेरस ऑक्साइड, ये आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। आ रहा है बच्चों कि नहीं? आ रहा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो को क्या करेंगे? लाइक कर देंगे।
सबको बता दीजिए कि ऐसे फार्मूले राइट किए जाते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं। कैसे बताएंगे, वीडियो को खूब शेयर करिए, शेयर कर दीजिए, जहां तक कर पाए वहां तक आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है बच्चों, क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड। ये हम लोग जानते हैं क्यूप्रस है, ये आपका क्यूप्रिक है, ऑक्साइड तो यही है बस। क्यूप्रस क्यूप्रस ये है Cu2O, ये क्यूप्रस ऑक्साइड CO क्यूप्रिक ऑक्साइड, दोनों का सेम है, चिपका दीजिए क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे डिफरेंट है, कैंची चला दीजिए क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब आपको कापर कहेंगे तो कापर पे तो हम लोग जानते हैं +1 +2 ना, तो इस बार क्यूप्रिक कहें ना क्यूप्रस कहे तो कापर कहेंगे तो हम लोग +2 लेंगे। कापर सल्फेट कहेंगे तो SO4 2 नेगेटिव, कॉन्फिगरेट कहेंगे तो +2 लगेगा। मान लीजिए किसी ने कहा आयरन सल्फेट, तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं +3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आयरन सल्फेट, ये आपका आयरन सल्फेट हो गया। ठीक है बच्चों, आ रहा होगा, आई होप आप लोग समझ गए। अब इसमें देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आता है, क्या कह रहे हैं, एक कोई कंपाउंड X है। ठीक है बच्चों, एक कोई कंपाउंड सॉरी एक कोई एलिमेंट या कोई मेटल X है, इसका जो ऑक्साइड का फार्मूला है, इसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या दिया गया है, इसके ऑक्साइड का फार्मूला आपको दिया गया है X, ऑक्साइड का फार्मूला ये दिया है, तो इसके क्लोराइड का फार्मूला आप लोग को बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, पहले हम लोग क्लोराइड, इसके क्लोराइड का, क्लोरीन पे तो चार्ज पता है, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव, पर इसका पर नहीं पता कितना है, तो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 तो चार्ज दिया ही गया है, तो इसका मतलब इस पर कितना होगा 3 का प्लस चार्ज होगा। तो क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे Cl माइनस XCl3। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों 10th बोर्ड में आते हैं, तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। मान लीजिए वो कहते हैं इसके सल्फेट का फार्मूला लिखिए, अब इस पर चार्ज आप लोग पा ही गए हैं, कहाँ से, यहाँ से कितना दिया गया है 3 प्लस, तो सल्फेट पे तो आप लोग चार्ज जानते ही हैं, फार्मूला भी जानते हैं, SO4 2 नेगेटिव, चिपका दीजिए, कैंची चला दीजिए, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ SO4 3 नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। मान लीजिए किसी ने कहा है कोई ये मेटल है, कोई एलिमेंट है, इसके बच्चों ऑक्साइड का फार्मूला MO दिया गया है, तो इसके फास्फेट का फार्मूला बताइए। किसके बच्चों, इस मेटल के फास्फेट का फार्मूला, फास्फेट का फार्मूला, इस मेटल के फास्फेट। यहाँ से आप लोग बताइए बच्चों M पे कितना चार्ज आप लोग लिखना चाहेंगे। हम लोग इस पर तो जानते हैं, इसका मतलब दोनों का इक्वल है। इसका कितना है बच्चों -2 जानते हैं, जिसका मतलब इसका तो कितना होगा +2 होगा, लोग पा गए। अब इसके फास्फेट का पूछ रहे हैं, तो फास्फेट पे तो हम लोग जानते हैं PO4 3 नेगेटिव, M पे तो हम लोग जान पा गए, यहाँ से 2 का प्लस, कैंची चला दीजिए, आपका फार्मूला तैयार हो गया, ये फास्फेट का फार्मूला हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कहते हैं क्लोराइड का फार्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों MCl2, क्यों, क्योंकि इसका 2 इधर आएगा, इसका 1 इधर, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए इस पे कह इसके नाइट्रेट का फार्मूला, तो नाइट्रेट का तो फार्मूला ये होता है M का क्या है 2 प्लस, कैंची चला दीजिए, ये आपका नाइट्रेट का फार्मूला बनेगा। कोई भी कहेंगे हम लोग बता लेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, क्या कहा कि मान लीजिए ये कोई एलिमेंट A है, अब इसके क्या इसके, अब इसके क्लोराइड का फार्मूला मान लीजिए इन्होंने ये दिया गया है AlCl3, कह रहे हैं इसके सल्फाइड का फार्मूला बताइए। क्या बच्चों, सल्फाइड, हाइड है, हाइड मतलब H नेगेटिव, H2 नेगेटिव, ये है बच्चों सल्फाइड। कह रहे हैं इसके सल्फाइड का बताइए, तो पहले हम लोग को इस पर चार्ज पता होगा, तुरंत लिख लेंगे, नहीं पता तो कैसे यहाँ से निकालेंगे, कितना चार्ज आएगा बच्चों, हम लोग तो जानते हैं इसका कितना होता है -1 मतलब 1, ये 1 इधर जाएगा, तो यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 3 का प्लस, 3 का प्लस आप लोग क्या करिए, यहाँ पे कैंची चला दीजिए, ये आपका क्या हो गया, इसके सल्फाइड का फार्मूला आ गया। हाइड्रोजन सल्फाइड कल को किसी ने कहा लिखने के लिए, तो हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज, सल्फाइड आइड 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 पे 2 का नेगेटिव, ये क्या मैग्नीशियम पे 2 का प्लस चार्ज होता है, सल्फाइड यस पे 2 नेगेटिव, AmGS हो गया आपका सल्फाइड हो गया। इसी तरीके से आप लोग कितने भी फार्मूले आप लोग बना सकते हैं, बस आपको इसका पहला पार्ट जो है हाउ टू राइट
तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला पहला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, तो ये सेकंड पार्ट तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, कितना भी एग्जाम्पल में करा दें। सारे एग्जाम्पल मैं करा नहीं सकता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो लेंदी हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है और आप लोग को देखने में भी दिक्कत होती है, इसलिए मैं अब ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद से करिएगा। एक रहेगा एसिटिक एसिड का, वो भी आप लोग देख लीजिए। एसिटिक या एसीटेट आयन, एसीटेट आयन क्या होता है बच्चों, CH3CO नेगेटिव, ये आपका एसीटेट आयन है। अभी तक बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, कटायन को पहले लिख रहे थे, एनायन को बाद में, पर जब ये एसीटेट रहता है तो इसको पहले लिखते हैं एनायन, कटायन को बाद में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कंपाउंड है इसलिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा हमको किसका चार्ज कितना बच्चों 2+ और एसीटेट पे नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा इधर कर देंगे ऐसे Mg+। अब कैंची चलाएंगे तो कैसे हो जाएगा CH3CO, अब इसका 2 इधर आएगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, ये 2 ये आपका हो गया मैग्नीशियम एसीटेट। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने कहा नहीं मुझे कैल्शियम एसीटेट का चाहिए, तो इसको हटा के यहाँ पे आप लोग कैल्शियम लिखिए, तो कैल्शियम पे भी चार्ज 2+ का होता है, Ca2+, चलो हट जाओ Ca आ जाओ, कैल्शियम एसीटेट चाहिए या सोडियम एसीटेट चाहिए, सोडियम, तो सोडियम पे चार्ज कितना बच्चों Na+। हम लोग तो जानते ही हैं कि पहले एक बार एनायन लिखते हैं, इसके केस में दोनों का सेम है, किसी की लिखने की जरूरत नहीं है, केवल चिपकाना है, ये आपका सोडियम एसीटेट हो गया। इस तरीके से मान लीजिए कह रहे हैं पोटेशियम एसीटेट, यहाँ पे इसको हटा के केवल के लगा दीजिए, आपका हो गया पोटेशियम एसीटेट। तो इस तरीके से आप लोग को ये फार्मूले राइट करने हैं। तो आप लोग को क्या करना, अब जैसे मान लीजिए आपको नेम ऐसे दे दिया गया, कहेंगे चलिए इसकी नेमिंग बताइए किसका फार्मूला है, या फिर मान लीजिए ये किसका फार्मूला है, नेमिंग करिए, सोडियम नाइट्रेट बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी तरीके से आप लोग नेमिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को होमवर्क करिएगा, जो ना है उसको आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये बच्चे इतने आपके लिए फार्मूले हैं, इसको क्या करने, इसके फार्मूले आपको केमिकल फार्मूला इसका लिखना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड। विद इन 5 सेकेंड में आप लोग ये 20 का आप लोग फार्मूला लिख लेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने 20 दे दिया तो आप लोग को 1 आवर लगेगा, नहीं, ओनली 5 मिनट में आप लोग सारे फार्मूले लिख सकते हैं। बस आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया हो तो, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये और इसका प्रीवियस फर्स्ट पार्ट, दोनों पार्ट अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, तो इसके फार्मूले को लिखिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग ये 5 मिनट में लिख लेंगे 20 फार्मूले। अब इसका नेक्स्ट टाइम मैं दे दे रहा हूँ, वो भी आप लोग करिए होमवर्क में, ठीक है। जिसको करिए उसके बाद उसको भी करिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वैसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो 2 क्वेश्चन ये है बच्चों, ये क्या है, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट X इज यहाँ X2O3, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड फास्फेट एंड नाइट्रेट। आपको ऑक्साइड का फार्मूला दिया गया है, तो क्लोराइड फास्फेट एंड नाइट्रेट का फार्मूला लिखना है X एलिमेंट का। यहाँ पे क्या दिया गया, फास्फेट का दिया गया है, तो M एलिमेंट का आपको क्लोराइड कार्बोनेट ऑक्साइड का लेना। कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको M पे चार्ज पता करके यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे X का चार्ज पता करके आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवाए हुए, आप लोग उसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन करिएगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, देखिए वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है बच्चों कि कुछ कॉमन नेम है वो आपको याद करना है। कैसे याद करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है कि जैसे आपका ये सोडियम कार्बोनेट है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट इसको और क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। तो आपको ये याद करना है कि सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर दे रहा हूँ डॉट 10H2O, इसको ऐसे पढ़ते हैं NO2CO3 डॉट 10H2O, जो ये पॉइंट है इसको डॉट पढ़ते हैं डॉट 10H2O। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये किसका फार्मूला हो जाएगा आपका, वॉशिंग सोडा का। किसका हो जाएगा बच्चों, वॉशिंग
सोडा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको यहाँ पे एसिड है HCO3, जब बच्चों यहाँ पे H हो जाता है तो इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये किसका फार्मूला हो जाता है बच्चों, बेकिंग सोडा कर लीजिएगा। देखिए बच्चों जैसे ये है सोडा एस, सोडा एस का केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला Na2CO3। ऐसे वॉशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा ये खाने वाला सोडा, ये धुलने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरीके ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल को हम लोग क्या कहते हैं, हरा कशीस, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हरा कशीस। इसका क्या होता है, FeSO4 डॉट 7H2O। ब्लू विट्रॉल नीला थोथा, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, नीला थोथा। इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4 डॉट 5H2O। ऑयल ऑफ विट्रॉल या फिर किंग ऑफ केमिकल एसिड, हम लोग का राजा कौन है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसी तरीके से कुछ और है, उसको मैं और भी राइट कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको भी लिख लीजिए। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उसके आगे क्या है बच्चों, ये क्या है, इंडियन साल्टपेटर KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, चिली साल्टपेटर, सोडियम नाइट्रेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POF भी बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, इसको हेमी, आधे को हेमी बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या फिर कैल्शियम CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये सब फार्मूले बच्चों आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जो कंपटीशन में भी आते हैं और आपके कोर्स में, आपके बोर्ड में तो है ही है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो आप, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। ना समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू।